अदब ने और आवाज दी है सुरभि ने। एपिसोड 1। आज की शाम बेहद खूबसूरत थी। सिंघानिया मेंशन आज आसमान में चांद की तरह जगमगा रहा था। अंधेरी शाम में सिंघानिया मेंशन बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। दूर से भी वो नजारा किसी को भी आकर्षित कर ले। करीब क्यों ना, आखिर आज नमम और कायना की वेडिंग एनिवर्सरी जो थी। सिंघानिया मेंशन आज मेहमानों से भरा हुआ था। सारे जाने माने लोग वहाँ मौजूद थे। चाहे बात किसी सेलिब्रिटी की हो या किसी जानी मानी हस्ती की, सभी वहाँ मौजूद थे। वहाँ के माहौल में म्यूजिक की हल्की धुन सुनाई दे रही थी, जो वहाँ के माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। वहाँ मौजूद सारे लोगों की नजरें आज के शाम की रौनक द ग्रेट बिजनेसमैन नमम सिंघानिया और उसकी वाइफ कायना का ही इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी पर सीढ़ियों पर एक स्पॉटलाइट पड़ी और नमम अपनी वाइफ का हाथ थामे नीचे आने लगा। नमम ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके घने बाल हल्के से माथे पर आए हुए थे। हल्की दाढ़ी मूंछ के साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ मौजूद सारी लड़कियों का ध्यान नमम ने अपनी तरफ खींच लिया था। वो तो पहले से ही लड़कियों में पॉपुलर था और अगर लड़कियां उसके सामने आ जाए तो उनकी नजरें नमम पर से हट जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। पर नमम ने कभी भी अपनी वाइफ के सिवाय किसी पर गौर किया ही नहीं। वहीं कायना ने रेड कलर का गाउन पहन रखा था। वो भी बेहद खूबसूरत थी और उस गाउन में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो गाउन स्लीवलेस था, साथ ही उसकी बैक भी डीप थी। कायना ने अपने लंबे बालों का बेहद खूबसूरत सा स्टाइलिश बन बनाया हुआ था, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी और वो नमम के साथ बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। नमम और कायना दोनों साथ में सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए थे। नमम कायना का हाथ थामे उसे सभी के बीच ले आया। सभी ने नमम और कायना को कांग्रेट्स किया और पार्टी में रंग जमना भी शुरू हो गया। कुछ ही देर हुए थे अभी कायना को पार्टी में शामिल हुए और वो अभी से ही बोर होने लगी थी। ऐसी पार्टीज में कायना अक्सर बोर हो जाया करती थी, क्योंकि नमम यहाँ भी अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें ही करता था और कायना को एक पल के लिए खुद से दूर भी नहीं करता था। अगर गलती से भी कायना नमम से दूर होती तो नमम उससे नाराज हो जाया करता था, जिस वजह से कायना नमम के साथ ही रहती। कायना पूरी पार्टी के दौरान नमम के साथ ही थी और सभी की बातों का मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही नमम अपने बिजनेस की बातों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कायना उसके बगल से जाकर साइड में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जब नमम ने नोटिस किया कि कायना उसके बगल में नहीं है तो उसने तुरंत ही अपनी नजरें घुमाई तो पाया कि कायना साइड में मुस्कुराते हुए किसी लड़के से बात कर रही थी। उसे देखते ही नमम के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए और तभी उस लड़के ने कायना को एकदम से हक कर लिया और कायना मुस्कुरा दी। उसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। उसके वहां से चले जाने के बाद भी कायना के होठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी और वो जाते हुए उस लड़के को ही देख रही थी। दूसरी तरफ नमम ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। नमम ने उसी के उसी वक्त पार्टी खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया। वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे, यहाँ तक कि कायना भी। कुछ देर बाद सारे लोग वहां से जा चुके थे, बस घर के सर्वेंट्स ही थे। सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। जब सारे मेहमान मेंशन से चले गए तब नमम तेज कदमों के साथ कायना के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि नमम कुछ भी कहता, कायना एकदम से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। कायना को अचानक यूं बेहोश होते देखकर नमम एकदम से टेंशन में आ गया। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने तुरंत ही कायना को अपनी बाहों में उठा लिया और तुरंत से उसे अपने कमरे में ले गया। एक सर्वेंट ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, इसलिए थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी मेंशन में आ गए और उन्होंने कायना को चेक किया। कायना को चेक करने के बाद नमम के सामने आकर उस डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेट्स मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया इज प्रेग्नेंट फॉर 3 मंथ्स। ये सुनकर नमम के एक्सप्रेशन जो टेंशन वाले थे वो एकदम से बदल गए, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए, और उसने अपने सर्वेंट से डॉक्टर को बाहर छोड़कर आने के लिए कहा। उस सर्वेंट ने तुरंत ही उस डॉक्टर का बैग पकड़ा और डॉक्टर के साथ ही वो रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर मेंशन से जा चुके थे। उनके जाते ही नमम जाकर कायना के पास ही बैठ गया। नमन के चेहरे को देखकर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जब कायना को होश आया तो वो एकदम से नींद से जागी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। फिर उसकी नजर अपने पास ही बैठे नमम की तरफ गई। जब उसने नमम की आंखों में देखा तो वो एक पल को घबरा गई, क्योंकि नमम की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। नमम ने जब कायना को होश में आते देखा तो उसके पहले वाले एक्सप्रेशन एकदम से गुस्से में बदल गए थे और वो गुस्से से कायना की तरफ ही देख रहा था। इससे पहले कि कायना कुछ भी कहती या फिर करती, नमम ने तुरंत ही कायना को अपनी तरफ खींच लिया। कायना कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही नमम ने कड़े शब्दों में कायना से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? नमम के शब्द सुनते ही कायना ने एकदम से अपने पेट में हाथ रख लिया और घबराई सी आवाज में कहने लगी, नहीं नमम, इस बार नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे ये बच्चा चाहिए। नमम ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती? कायना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, नमम प्लीज, अगर आपने मेरे साथ इस बार अपनी बात मनाने के लिए जबरदस्ती की तो क्या? नमम ने बेहद गुस्से में कहा। तो कायना ने भी साफ शब्दों में नमम को जवाब दिया, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कायना के शब्द जैसे ही नमम के कानों में पड़े वो एकदम से जम गया। उसकी पकड़ कायना पर से ढीली हो गई और कायना झट से बेड से नीचे उतर गई और कबर्ड के पास जाकर उसने कबर्ड खोला और एक बैग निकाल दिया। वो उसमें अभी अपने कपड़े डालने ही वाली थी कि इतने में ही नमम ने फौरन रिएक्ट किया और पीछे से कायना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कायना के हाथ में मौजूद कपड़े वहीं के वहीं गिर गए और वो खुद नमम की बाहों में थी। नमम ने गुस्से में कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? कायना ने नमम से दूर होना चाहा और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर कायना नमम की मजबूत पकड़ से ही नहीं छूट पाई और उसने वैसे ही जवाब दिया, जा रही हूं मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर, आपसे दूर, बहुत दूर। कायना के एक एक शब्द नमम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रहे थे। नमम ने बेहद गुस्से में और सख्त लहजे में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? कहीं नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। नमम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। कायना नमम को ही एकटक देख रही थी। उसने तुरंत ही नमम की गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए ही जवाब दिया, मैं जाऊंगी। नमम ने एकदम से कहा, तुम नहीं जाओगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। और रही इस बच्चे की बात तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और दोबारा यहाँ से जाने की बात अपनी जुबान पर भूल कर भी मत लाना। नमम के शब्द सुनने के बाद कायना कुछ कह ही नहीं पाई। वो नमम का गुस्सा बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शांति रही। आगे उसने एक शब्द नहीं कहा तो नमम ने कायना को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम रेस्ट करो। कायना चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई और नमम गुस्से में रूम से बाहर चला गया। कायना ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और कुछ देर बाद ही उसे नींद भी आ गई। जब आधी रात को नमम वापस आया तो उसने देखा कि कायना सो चुकी है, तो वो उसके करीब चला गया और कुछ देर उसके चेहरे को देखने लगा। फिर झुककर उसने धीरे से कायना के होठों को चूम लिया और धीरे से कहा,
तुम इतनी जिद क्यों करती हो? कहते हुए नमम ने कायना का सर सहलाया और फिर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नमम जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ गया और उसने कायना को अपनी बाहों में लिया और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह कायना की नींद खुली तो उसने देखा नमम पहले से ही ऑफिस जा चुका था। जब देर रात को नमम घर वापस आया तो नमम की नजर कायना पर पड़ी जो पहले से ही सो चुकी थी। नमन ने उसे उठाया नहीं और खुद हमेशा की तरह ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। लगभग 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। 5वें दिन जैसे ही कायना की नींद खुली उसके सामने नमम अभी भी लेटा हुआ था और वो उसे एकटक नजरों से देख रहा था। उसे देखते ही कायना ने वापस से अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट ढक लिया। कायना के ऐसा करते ही नमन ने तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर कायना पर से ब्लैंकेट हटा दिया। कायना एकदम से हड़बड़ा गई। नमन ने तुरंत ही कायना को अपनी बाहों में खींच लिया और नमन ने अपने होंठ कायना के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, सॉरी। कायना ने कुछ भी नहीं कहा पर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। नमम का गुस्सा जब भी शांत होता और कायना उससे नाराज रहती तो नमम हमेशा ही नाराज कायना को बहुत ही आसानी से मना लेता था और ये तरीका तो वो सबसे पहले ही यूज करता था और कामयाब भी हो जाता था। जब कायना ने नमम को कोई जवाब नहीं दिया तो नमम ने कायना का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो पाया कायना की पलकें हल्की नम थी और उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी थी। नमम ने कायना की पलकों को चूमते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वही होगा। इतना सुनते ही कायना ने झट से अपनी आंखें खोल ली और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कायना ने झट से नमम को अपने गले से लगा लिया। नमम ने भी कायना को अपनी बाहों में समेट लिया था। कायना ने धीरे से कहा, आई लव यू नमम, आई लव यू सो मच। नमम ने कायना से अलग होकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू मोर। कायना ने वापस से नमम को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद नमम ने कायना को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और अपने ऑफिस चला गया। क्या नमम का पॉजिटिव स्वभाव उसके और कायना के प्यार में दरार डाल देगा? और क्या कायना सच में इस बच्चे को जन्म दे पाएगी? जानने के लिए सुनिए दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।